हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से परिवार नेशनल यूथ अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल चेक कर चुके होंगे, बोर्ड की स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 37 है हमारा। और आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल की शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए जरा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता रखा है कि न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टाइप कराता हूँ। 8 से 10 टाइप के अंदर सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाते हैं, साथ में टाइप के साथ साथ न्यूमेरिकल भी हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, एक ही टाइप के ऊपर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं एक वीडियो को। ठीक है, तो 10 टाइप हो जाती है तो उसका मतलब 70 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं। देखिए जरा, टाइप नंबर 1 आप लोगों के सामने है आज, और सवाल ये है कि बिंदु आवेश के कारण विभव क्या ज्ञात करेंगे, और दूसरा है द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P के कारण विभव कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों दोनों पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए जरा, अगर मैं बात करूँ फॉर्मूला क्या है, पहला क्या है, अगर मैं बोलूं बिंदु आवेश के कारण, तो याद रखेंगे V बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। समझ आ गई बात, क्लियर? ये तो सभी जानते हैं, है ना। चलिए अब दूसरा हो जाता है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। ये यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए P cos θ/r²। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। याद रहेगी बात। अगर दूरी के लिए विभव पूछेगा तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। लेकिन अगर द्विध्रुव आघूर्ण P दे दे तब आपसे पूछे, या P की जगह Q और 2L दे दे, तो वहां पर P बराबर Q × 2L आप निकाल सकते हैं। थीटा भी दे दे तो याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos θ/r² आप यहाँ से निकालेंगे। क्लियर है? चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और इसके ऊपर ही हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए इसको भी मेरा से हटा देते हैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का, और इसके लिए एकदम चकाचक। चलिए तो दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं, एक एक क्वेश्चन आपके सामने होगा। सबसे पहली बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन दिया होंगे। देखिए अगर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को, इतना आपको क्यों दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने 3.7 × 10⁻⁷ कितना दिया गया है, 3.4 -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। W बराबर 1.7 × 10⁵ है ना, -5। चलिए तो क्या बताया गया कि बताइए उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, वोल्ट में पूछा है, V बराबर क्या। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन विभव के होंगे और कुछ प्रश्न आपको विभवांतर के मिलेंगे। ठीक, चलिए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। V बराबर कितना होता है, W/P, और W ऊपर से कितना है 1.7 × 10⁻⁵ और Q कितना हो जाता है 3.4 × 10⁻⁷। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले डेसिमल को जितना हटा सकते हैं उतना हटाएं। उसके बाद बोलो 17 × 17 और 17 × 2 = 34, 1/2। 10 की पावर कितना है -5, नीचे कितना है -7, इसको ऊपर ले जाओ +7, इसको डिवाइड करा 0.5 × 10 की पावर 5 में से 7 में से 5 के कितना बचा, बोलो 2। ठीक है, और यहाँ से 2 हटाएंगे तो कितना आएगा, 50 वोल्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपका आंसर आएगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप इस तरीके के प्रश्न को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे जरा, काफी क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या कि दो बिंदु A तथा B पर विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलो जी, दूसरा प्रश्न, VA 2 वोल्ट और VB
4। ये गिवन है सबसे पहले। क्वेश्चन को पढ़कर पहचानना बहुत जरूरी है, इसलिए थ्योरी का पढ़ना आपके लिए जरूरी है। 8 माइक्रोकूलम के आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा ये आपको बताना है। 8 माइक्रोकूलम यानी कि Q बराबर कितना हो गया 8 माइक्रोकूलम। अब हमें पता है माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई होगा और निकालना है आपको W तो पूछा है तो देखना जरा सीधा सा फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की बात आती है तो VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। चलिए VB कितना है 4 माइनस 2 और W कितना हो जाता है निकालना है और Q कितना हो जाता है 8 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो W बराबर कितना हो 4 में से 2 गए 2 बचे है ना और 2 इकट्ठे 16 गुणा 10 की घात माइनस के 6 जूल। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसको बता देते हैं पहले उसके बाद करेंगे। ठीक है कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इस तरीके के प्रश्न आप कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है यानी V दे दिया आपको है ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितने कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा W बराबर कर लेंगे। इसको फिर से करेंगे। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम के आवेश को A से B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। विभवांतर VB माइनस VA। सीधा सा फॉर्मूला है VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। ऊपर W की वैल्यू रखेंगे 12 जूल, नीचे किसकी वैल्यू रखेंगे 0.01 की, पॉइंट हटा देंगे ऊपर 10 कितनी आ जाएगी 2 जीरो आ जाएगी और क्या आंसर आएगा आपका 1200 वोल्ट आंसर आ गया। क्लियर? चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को आप करेंगे, बड़े हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। ठीक चलिए देखिए जरा अगला प्रश्न आपके सामने नंबर 5। एक अल्फा कण है और अल्फा कण को ये मैं करा देता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अल्फा कण का जब भी प्रश्न आएगा पहले देख लेते हैं। चलो क्या किया है 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जाता है किए गए कार्य की गणना कीजिए जूल में W बराबर क्या। अब हमें पता है W बराबर क्या होता है V इंटू Q होता है। क्लियर है? लेकिन Q हमारे पास है नहीं। अब याद रखना अल्फा कण का जो आवेश होता है ना वो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना होता है। समझ में आएगा? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6, उसका दुगुना कर दूं इसको डायरेक्ट भी 16 दूनी 32 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम और W बराबर बोलो V का मान कितना है 10 वोल्ट। Q बोलो ऊपर से कितना है आपके पास, इसको डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है पॉइंट हटाया 10 आया 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 32 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल। क्लियर? यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए नंबर 6 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है। पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। अपने आप करेंगे घर से, बिल्कुल नहीं बताने वाला। V2 माइनस V1 इक्वल टू W अपॉन Q। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़े ही सरल प्रश्न है। सिंपल क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला बताया है उसके ऊपर अब तक के क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 के ऊपर। द्विध्रुव का भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करेंगे आप। शीट में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बस P आप वहां पर बना लेंगे Q इंटू Q से। देखिए यार क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है और बोला है क्या दो बिंदु आवेश 30 माइक्रोकूलम और 30 माइक्रोकूलम। देखो जी ये 30 माइक्रोकूलम और 30 माइक्रोकूलम, इसको A कह दिया और इसको B कह दिया। और क्या बताया दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? और क्या बताया इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु कहाँ है मेरा चलिए मुझे पता है ये 30 है तो ये कितना हो गया 15 और ये भी कितना हो गया 15। तो देखना जरा VO बराबर क्या बनेगा VA प्लस, तो VO बराबर कितना बन जाता है अगर हम यहाँ से बात करें VA बराबर कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बाहर लेंगे Q कितना बोलो 30 गुणा 10 की घात माइनस बटे R बोलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 गुणा 10 की घात माइनस के प्लस VB बोलो कितना है 30 गुणा 10 की घात माइनस 6 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोलो कितनी है 15 गुणा 10 की घात माइनस के 2। चलिए
ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाती है। तो दिक्कत किसी को? चलिए 1 और 1 2, समझ गए? नहीं समझे भाई? 1 और 1 2 हो गए, यानी 2 × 30 × 10⁻⁶ और बटे में 15 × 10⁻⁻2, 15 दूनी 30, ठीक है? 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 और 4 में 36, 10 की घात कितना बचा ऊपर? 9। देखो जरा, ये 2 ऊपर गया, 9 और 2 कितना हो गया? 11, और 11 में से 6 घटा, कितना बचेगा? 5। ये आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं? ये बात बताना जरा, इतनी बात समझ में आ गई? इसको कर सकते हैं आप घर से, इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आप लोगों के लिए। 7 हो गए आपके, 8वां प्रश्न आपके सामने और बताएंगे कैसे करेंगे आप। आठवें प्रश्न में क्या बोला गया, देखें ध्यान से जरा। 9 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेश 5 मीटर की दूरी पर आवेश से पचा, तो दे दी इस बार। एक 9 माइक्रो कूलम है और एक -2 माइक्रो कूलम, क्लियर है? और इन दोनों से 5 मीटर की दूरी है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। ये बी है और ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 8, ठीक है? और क्या बताया गया? दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करो। भाई देखो, इससे 3 मीटर, भाई 5 है, तो अगर मध्य बिंदु लेता हूँ तो 2.5 इधर पड़ेगा, 2.5 इधर, लेकिन इसने कहा 3 मीटर। जब ऐसी दूरी आ जाए, अगर मैं इसका 3 मीटर ले लूँ, भाई ले लिया ये रहा, लेकिन फिर यहाँ से 3 मीटर थोड़ी रहेगा, तो ऐसी दूरी को आप कहाँ लेते हैं? 3 मीटर का चाप लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, याद रहेगी कि नहीं? मीटर ये तो चाहिए आपको। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये तो बोला गया प्रश्न में, ठीक है? तो अब देखो, अब ये आधी निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू दी गई है यहाँ से यहाँ तक। तो क्यू ये रहा और आर ये रहा, क्यू ये रहा और आर ये रहा, सीधा लगा देंगे वी ओ बराबर वी ए प्लस, बोलो 1/4 पाई आ गया, यानी 9 × 10⁹ बाहर आ गया। क्यू कितना बोलो? 9 माइक्रो कूलम, और दूरी बोलो कितनी है? 3 मीटर। ऐसे यहाँ पर बोलो, माइनस है तो माइनस आ जाएगा बीच में, ठीक है? और बटे में कितना आएगा? 3। तो देखो जरा वी नोट बराबर कितना पड़ेगा? 9 × 10⁻9, ये आ गया। और 9 में से 2 का कितना बचा? 7, और 9 से 3 किया 9 और 7 की 21, 10⁻3, ठीक है? क्लियर? चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से पी वाले क्वेश्चन भी कर रहे हैं दोस्तों। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई टाइप के साथ। अगली टाइप नंबर 2 का इंतजार करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।